आदरणीय सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने रेलवे के लिए सकल राजस्व व्यय 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब की बार माननीय वित्त मंत्री जी ने रेल यात्रियों की सुरक्षा और आरामदेह सफ़र की सौगात दी है। आवंटित राशि प्रमुख रूप से नई रेल लाइनें, उनके नवीनीकरण, दोहरीकरण, रेल सुरक्षा व रोलिंग स्टॉक जिसके इंजन, कोच, वैगन आदि का निर्माण शामिल है। माननीय अध्यक्ष जी, आज रेलवे दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रही है। आज हम नई ट्रेनों का लॉन्च कर रहे हैं। पटरियों के दोहरीकरण का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कोयले से चलने वाले इंजन अब लुप्त होते जा रहे हैं। अब सरकार का लक्ष्य विद्युतीकरण की ओर है। आने वाले समय में डीजल से चलने वाले इंजन कम होते जाएंगे और विद्युत से चलने वाले इंजनों की बढ़ोतरी होती जाएगी, जो कि आज की समय की मांग है। इससे न केवल डीजल के आयात में कमी आएगी, बल्कि यह वातावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने नई तरह के इंजन और यात्री डिब्बे बनाने में महारत हासिल कर ली है। इससे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर न के बराबर रह गई है। अब हम अति आधुनिक रेलवे स्टेशन विकसित कर रहे हैं, जिसमें सुविधाएं एयरपोर्ट टर्मिनल के समान होंगी। ट्रेनों की गति भी बढ़ाई जा रही है। माल भाड़ा गाड़ियों का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिससे माल जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच सके। इसी दिशा में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो सुरक्षा की ओर रेल मंत्रालय का ध्यान है, हमारे रेलवे के वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे कि अगर दो ट्रेन आमने सामने एक पटरी पर चल रही हों, जब वह एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर होंगी तो अपने आप ही ट्रेन रुक जाएगी और किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। ऐसा होने से इस तरह की दुर्घटनाएं होती थीं, जो कि जान माल का नुकसान होता था, उससे बचाव होगा। इस सुरक्षा प्रणाली को कवच कहते हैं। रेलवे मंत्रालय का लक्ष्य है कि सभी दूरगामी ट्रेनों में ये प्रणाली दी जाए। मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देती हूँ। पहले हम दूसरे देशों के बारे में सोचते थे कि वहाँ ट्रेनों में इतनी सुविधा है। मैं अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और रेलवे मंत्री अश्विनी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि वो सुविधाएं आज हमारे देश में भी हमें मिल रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए बड़े विश्वास से ये कह सकती हूँ कि रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में रेलवे का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। रेलवे की प्रगति में देश की प्रगति है। जितनी प्रगति से रेलवे आगे बढ़ेगी, उतनी ही प्रगति से देश आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी बातों के लिए माननीय रेल मंत्री जी का हार्दिक बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि माननीय रेलवे मंत्री जी रेलवे को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की जयपुर के मुख्य बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। जयपुर की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जयपुर अजमेर के बीच मेमो रेलगाड़ी चलाई जाए, जो पहले चलती थी, जो सुबह आदमी वहां पे जाते थे काम करने और शाम को जयपुर वापस आ जाते थे। जयपुर से कटरा के मध्य सीधी एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए, ताकि मेरा जयपुर शहर छोटी काशी के नाम से जो जाना जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ रहते हैं। आसपास के लोग भी जो हर महीने वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं, उनको सुविधा मिलेगी। दिल्ली जयपुर रेल मार्ग को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे दिल्ली से जयपुर आने की समय सीमा कम हो। जयपुर खातीपुरा में जयपुर टर्मिनल का कार्य चल रहा है, उसमें सुविधाओं का विस्तार किया जाए। बस आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद।